आहट हनी मून का खौफनाक राज। शुमाली पहाड़ों के दामन में वाक़े एक पुराना लाज था। इस लाज के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। लेकिन ये सब कहानियां थीं जिन्हें लोग कभी संजीदगी से नहीं लेते थे। फरहान और सारा, नई नवीली जोड़ी, अपने हनीमून के लिए इसी लाज का इंतखाब किया। वो एक पुरसुकून और खूबसूरत जगह चाहते थे जहां वो अपनी नई जिंदगी के लम्हात इंजॉय कर सकें। लाज में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे दरख्त और परिंदों की चहचहाहट ने उनका इस्तकबाल किया। फरहान और सारा का कमरा लाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, जहां से पूरे जंगल का मंजर देखा जा सकता था। शाम ढलते ही दोनों ने लाज के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया और फिर बाहर घूमने निकले। लाज के मुलाजिम ने उन्हें खबरदार किया कि रात के वक्त लाज से बाहर ना निकले, मगर वो दोनों मोहब्बत की मगन दुनिया में थे और उन्हें किसी की बातों का कोई खौफ ना था। रात होते ही वो अपने कमरे में वापस आए और आराम करने लगे। सारा ने कहा, फरहान, ये जगह कितनी पुरसुकून और खूबसूरत है। फरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सारा, वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है। अचानक उन्हें कमरे के बाहर से कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दीं। फरहान ने कहा, ये आवाजें क्या सारा हैं? ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, शायद ये हुआ की आवाजें होंगी। फरहान ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। इसने दरवाजा बंद किया और सारा को तसल्ली दी, कुछ नहीं, शायद हमारी वहम हो। दोनों दोबारा बिस्तर पर लेट गए, मगर कुछ ही देर बाद फिर से आवाजें आने लगे। इस बार आवाजें और भी करीब थीं, जैसे कोई उनके कमरे के बाहर ही हो। फरहान ने कहा, सारा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। सारा ने इसे रोकते हुए कहा, नहीं फरहान, मुझे डर लग रहा है। मगर फरहान ने सारा को तसल्ली दी और बाहर निकल गया। कमरे के बाहर एक लंबा राहदारी थी जो लाज के दूसरे हिस्से की तरफ जाती थी। फरहान ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और राहदारी के आखिर में एक दरवाजा देखा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था और वहां से रोशनी की एक मध्यम किरण निकल रही थी। फरहान ने दरवाजे के करीब जाकर झांका तो देखा कि वहां एक पुराना कमरा था। कमरे के अंदर एक कदीम आईना था जो अजीबो गरीब रोशनी बखेर रहा था। फरहान ने आईने के करीब जाकर देखा तो उसे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आए। इसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में एक चेहरा नमूदार हुआ जो बहुत ही खौफनाक था। फरहान ने चीख मार कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जिम से गए। अचानक सारा की आवाज आई, फरहान, तुम कहां हो? फरहान ने खुद को संभाला और तेजी से कमरे की तरफ भागा। सारा ने दरवाजा खोला और देखा कि फरहान का चेहरा पीला पड़ गया था। सारा ने पूछा, क्या हुआ फरहान? तुम इतने खौफजदा क्यों हो? फरहान ने हाँफते हुए कहा, वहां एक आईना है जिसमें मैंने एक खौफनाक चेहरा देखा। सारा ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद ये तुम्हारा वहम हो, चलो अंदर चलते हैं। दोनों दोबारा कमरे में आए, मगर फरहान का दिल अभी तक धड़क रहा था। सारा ने कहा, चुल्लू, हम सो जाते हैं, शायद सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटे, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। फरहान ने दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। सारा ने डरते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है फरहान फरहान? ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर हमें यहां से निकलना होगा। अचानक कमरे की लाइट्स बुझ गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। फरहान और सारा ने टॉर्च निकाली और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। लाज के राहदारी में हर तरफ खामोशी थी और हवा में एक अजीब सा खौफ था। दोनों ने लाज के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, मगर हर कदम के साथ उनका दिल धड़क रहा था। अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार पर नजर आई,
جس میں ایک جوڑے کی تصویر تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، یہاں آ کر کبھی واپس نہ جانے والوں کی کہانی۔ سارا نے کہا، فرحان، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دونوں تیزی سے لاج کے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف بھاگے۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے لاج کو پیچھے چھوڑ دیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں فرحان نے کہا، ہم دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں آئیں گے۔ سارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ جگہ واقعی خوفناک ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے لاج کے مالک کو فون کیا اور سب کچھ بتایا۔ مالک نے کہا، آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، اس لاج میں رات گزار اس کر۔ نے مزید بتایا کہ اس لاج میں پہلے بھی کئی لوگ غائب ہو چکے ہیں اور ان کی کبھی کوئی خبر نہیں ملی۔ فرحان اور سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس واقعے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جن کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہ ہو۔ فرحان اور سارا کی بہادری اور دانشمندی ایک مثال بن گئی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف کا سامنا کرنا اور سچائی کی تلاش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ختم شد۔